तो प्यारे बच्चों, मोशन के नीट चैनल पर इस बार हम लोग लेकर के आए बहुत बढ़िया सा सेशन, एंड दैट सेशन इज़ बेसिकली टाइम मैनेजमेंट। कैसे टाइम मैनेजमेंट किया जाए, क्योंकि आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चों कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का मतलब सीधे सीधे है टाइम मैनेजमेंट से। अगर आपका इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट है तो मुझे लगता है शायद कि आप आराम से कंपटीशन को क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि टाइम बाउंड प्रैक्टिस में ही आपको एग्जामिनेशन को करना होता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, थोड़ी सी टिप्स आपको देंगे। वैसे तो मुझे पता है कि अच्छी आदतें आपके अंदर हैं, लेकिन आइए अगर अच्छी आदतें हैं तो उनको अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ सेट किया जाए और बार बार उस प्रोसेस को रिपीट किया जाए, ताकि हमारी बॉडी उसी तरह से क्या करे प्यारे बच्चों, परफॉर्म करे और ये सारे जो गुण हैं, ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी की सारी हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं। सो लेट्स कम टू द टॉपिक, द टिप्स फॉर टाइम मैनेजमेंट फॉर नीट स्टूडेंट। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अपनी घड़ी के बारे में। हाँ जी, घड़ी टिक 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 कह रही है। घड़ी की फितरत भी बड़ी अजीब है, हमेशा टिक 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 कहती है। क्या कहती है? टिक 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 कहती है, मगर ना खुद टिकती है और ना ही दूसरों को टिकने देती है। तो ये जो टाइम का प्यारे बच्चों फ्रेम है, इस टाइम के फ्रेम का हम लोगों को ध्यान रखना है। और आज हम लोग सीखेंगे कुछ बढ़िया सी टेक्निक जिससे हमारी आदतों में परिवर्तन होगा। और अगर हमारी आदतें बढ़िया होंगी प्यारे बच्चों, तो मुझे लगता है कंपटीशन तो क्या, जीवन के आप किसी भी क्षेत्र में होंगे, आप हमेशा कामयाब होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात प्यारे बच्चों, सेट क्लियर गोल्स। अपने जो गोल्स होते हैं उनको आप 100% क्या कीजिए, बिल्कुल क्लियर कीजिए और क्लियर गोल्स को क्या कीजिए, सेट कीजिए। अगर आपने ये सबसे पहले किया तो विश्वास कीजिए आपको अपना पाथवे दिखाई देने लगेगा, क्योंकि जब तक अर्जुन को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि उसको केवल चिड़िया की आंख भेदनी है, यानी कि उसको केवल आंख दिखाई दे रही है, तब तक जीवन में आप सफल नहीं हो सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेट क्लियर गोल्स, डिटरमाइन योर टारगेट स्कोर्स एंड द मेडिकल कॉलेज यू एम गेट इनटू, यानी कि जो आपने एम्स दिल्ली या जो भी कॉलेज आपने प्यारे बच्चों सोचा है, उसकी आप कहीं ना कहीं क्या शुरू करें, उसके बारे में सोचना शुरू करें, उसको टारगेट बना करके चलें, उसके लिए थोड़ी सी स्ट्रैटेजी की तैयारी करें। तो सबसे पहला काम, आपके मन में सवाल आ गया होगा, आपका टारगेट स्कोर क्या होगा और इस टारगेट स्कोर पर मुझे कौन से मेडिकल कॉलेज को एम करना है। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड की प्यारे बच्चों बात करते हैं, हैविंग द स्पेसिफिक एंड अचीवेबल गोल्स विल यू गिव ए क्लियर डायरेक्शन फॉर योर प्रिपरेशन। कमाल की बात लिखिए प्यारे बच्चों, इसके अंदर आपका स्पेसिफिक और अचीवेबल गोल्स होना चाहिए। गोल्स हमेशा छोटे छोटे बनाने चाहिए। आप जब एक बहुत बड़ा गोल्स बनाते हैं तो हो सकता है कि हम उस तक ना देख पाएँ, लेकिन अगर आपने गोल्स को प्यारे बच्चों छोटे छोटे गोल्स बनाएंगे, उनको अचीव करते रहेंगे, तो एक सीढ़ी की तरह आप उस पर चढ़ते चले जाएंगे। आपको अक्सर पता होगा कि जब हम अपनी कार से किसी डेस्टिनेशन पर मूव करते हैं तो जो आपकी कार की हेडलाइट होती है वो केवल आपको 3 या 4 मीटर तक दिखाती है, लेकिन उस 3 या 4 मीटर को फॉलो करते करते प्यारे बच्चों आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने गोल को, बड़े गोल को छोटे छोटे गोल्स में क्या कीजिए, सेट कीजिए और फिर धीरे धीरे अप्रोच करते हुए प्यारे बच्चों वहाँ तक पहुँच जाइए। तो आशा करता हूँ ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कॉपी पेन लेकर के बैठें और इसको लिखें, इस पे चिंतन मनन करें। ये दुनिया की सबसे आसान बातें मैं कह रहा हूँ, और वास्तव में किसी ने खूब कहा है कि दुनिया की जितनी अच्छी बातें कही जा चुकी हैं, अब केवल उन पर अमल करना बाकी है, उनको मानना बाकी है। तो मैं केवल आपको रिकॉल करा रहा हूँ कि हमें ये करना है और इसको प्यारे बच्चों फॉलो करके दिखाना है। तो प्यारे बच्चों चलते हैं अगली स्लाइड पर। ब्रेक डाउन योर सिलेबस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। प्यारे बच्चों अपना जो सिलेबस है आपका, उस सिलेबस को हमें क्या करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में प्यारे बच्चों ब्रेक करना होता है। जैसे कि हमें सबसे पहले ढूंढने होंगे स्मॉलर टॉपिक्स और फिर उनके सब टॉपिक्स। इससे क्या होगा कि जो आपका गोल है वो छोटे छोटे गोल्स में टूट जाएगा और छोटे छोटे गोल्स को अचीव करना बहुत आसान होता है। और प्यारे बच्चों फोकस ऑन वन टॉपिक एट ए टाइम एंड कंप्लीट इट बिफोर मूविंग ऑन द नेक्स्ट। हमारी आदत होती है कि हम कभी कभी क्या करते हैं, टॉपिक को बीच में छोड़ते हैं और नया स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल नहीं, पहले अपने काम को कंप्लीट करेंगे जो हमने स्टार्ट किया है, और फिर उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग चलेंगे अगले मूव की तरफ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्या कि ब्रेक डाउन योर सिलेबस। सबसे पहले अपने टॉपिक्स को, अपने सिलेबस को डिवाइड कीजिए, किसमें, स्मॉलर टॉपिक्स में और सब टॉपिक्स में, और फिर फोकस कीजिए प्यारे बच्चों एक टॉपिक पर एक समय में। इससे कंसंट्रेशन बढ़िया रहेगी और प्यारे बच्चों उसको कंप्लीट कीजिए और इसके बाद जाइए अगले टॉपिक की ओर।
चलिए बढ़ते हैं आगे। और बहुत इंपॉर्टेंट, अब मैं आपके साथ एक टेक्निक डिस्कस करने वाला हूँ। जी हाँ प्यारे बच्चों, क्या है वो टेक्निक? यस, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। आप सभी टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं क्योंकि आपका एग्जाम टाइम पे डिपेंडेंट है। आप सभी जानते हैं आपको प्यारे बच्चों कितने सारे सवाल करने हैं, कितने से समय में, तो इसलिए आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एम्प्लॉय टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स लाइक, यस, एक बड़ा कमाल की टेक्निक है प्यारे बच्चों, उसको बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। क्या है ये पोमोडोरो टेक्निक? एक्चुअली ये पोमोडोरो टेक्निक प्यारे बच्चों है जहां पर आप स्टडी करते हैं 25 मिनट्स के कंटिन्यूस स्लॉट में और लेते हैं 5 मिनट का ब्रेक। बिल्कुल, पोमोडोरो टेक्निक में आप सेट करते हैं 25 मिनट का एक प्यारे बच्चों गोल और उसके बाद क्या करते हैं, लेते हैं 5 मिनट का ब्रेक। जी हाँ, अगर आप इस तरह से स्टडी करते हैं तो जब आपका नीट का एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको 3 घंटा 20 मिनट की सिटिंग देनी होती है, तो उस 3 घंटे 20 मिनट की सिटिंग में आपकी वास्तव में एक इफेक्टिवनेस डेवलप हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, जब भी बैठे तो ऐसे ही बैठें, पहले 25 मिनट और फिर धीरे धीरे सेशन को बढ़ाएं। तो हमें करना क्या होगा, हमें ऐसे 4 सेशन करने होंगे। बिल्कुल 4 सेशन करने होंगे इस तरह के 25 मिनट्स के, और फिर लेना होगा एक बढ़िया सा ब्रेक। लेकिन उससे पहले हमें 25 मिनट प्लस 5 मिनट, 25 मिनट प्लस 5 मिनट, इसके 4 बढ़िया सेशन करने होंगे जिसमें 5-5 मिनट का ब्रेक होगा। और जब ये 4 सेशन की आपकी बढ़िया से एक आदत बन जाएगी, और प्यारे बच्चों फिर हम क्या करेंगे, इसको बढ़ा करके थोड़ा सा और 2 सेशन इसमें इन्वॉल्व करेंगे और हम नीट के एग्ज़ाम के पास उस प्रैक्टिस में पहुंच जाएंगे जहां पे हमें कम से कम 3 घंटे 20 मिनट की सीटिंग प्यारे बच्चों देनी होती है। क्लियर हो गई बात? एंड दिस मेथड कैन एनहांस फोकस एंड प्रोडक्टिविटी। ये मेथड क्या करता है प्यारे बच्चों, आपका फोकस बढ़ाता है और फोकस के साथ साथ रियल में प्रोडक्टिविटी आती है। बात मेहनत की नहीं है प्यारे बच्चों, सही दिशा में सही समय पर प्रॉपर एक सिंगल फोकस के साथ की गई मेहनत ही प्यारे बच्चों काम आती है। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब प्यारे बच्चों इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और हम लोग चलते हैं और कहते हैं क्रिएट स्टडी शेड्यूल। एक स्टडी शेड्यूल क्रिएट कीजिए। क्या है ये स्टडी शेड्यूल? एक्चुअल में स्टडी शेड्यूल का मतलब होता है प्यारे बच्चों सीधे सीधे टाइम टेबल से। यस, वही टाइम टेबल जो आप रोज़ बनाते हैं, लेकिन फॉलो करने में कभी कभी क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, आपसे चूक हो जाती है। तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि जैसे मैं कह रहा हूँ ऐसे समझें। डिवाइस स्टडी टाइम टेबल दैट सूट्स योर स्ट्रेंथ और वीकनेस। प्यारे बच्चों, आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होती हैं, उसके हिसाब से अपना टाइम टेबल डिज़ाइन कीजिए। किसी को रात को देर तक पढ़ने की आदत है, किसी को सुबह जल्दी उठने की पढ़ने की आदत है, उसके हिसाब से प्यारे बच्चों अपना टाइम टेबल बनाएं। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से ही थोड़ा सा टाइम टेबल का शेड्यूल मैनेज करें। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों एलोकेट सफिशिएंट टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट एंड टॉपिक, गिविंग मोर टाइम टू द एरियाज दैट नीड इम्प्रूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे बच्चों, जो पॉइंट आपके वीक हैं, जहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट करना है, आपको उन वाले एरियाज को स्ट्रेंथन करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी कि जो सब्जेक्ट आपको बढ़िया से आता है वो तो प्यारे बच्चों आपको आता ही है, लेकिन जो सब्जेक्ट आपका वीक है आप उससे डरे नहीं, उसको फेस करिए और फेस करके प्यारे बच्चों उसको उठाइए। जैसे आप समझिए कि अगर एक ऑटो के 3 टायर हैं और ऑटो के 3 टायर में से एक टायर में हवा कम है, तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें उस वाले टायर में हवा को मैनेज करना होगा, तभी तो मज़ा आएगा, क्योंकि तीनों की प्रॉपर बैलेंसिंग से काम चलेगा। इसलिए प्यारे बच्चों हमें ध्यान रखना होगा कि हमें उन टॉपिक्स को ज़्यादा समय देना होगा, उन एरियाज़ पर ज़्यादा टाइम खर्च करना होगा जहाँ पर प्यारे बच्चों इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी कहानी किसकी थी? ये कहानी थी किसकी? एक स्टडी शेड्यूल क्रिएट करने की। तो एक टाइम टेबल बनाइए और इस टाइम टेबल के साथ प्रॉपर टाइम फॉर्म में ही हमें क्या करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी। अगली स्लाइड पर प्रैक्टिस रेगुलरली। यस, इट इज अगेन इंपॉर्टेंट थिंग। करत करत अभ्यास थे जड़ मत हो सुजान, पर रस्सियावत जात है सिल पर पड़त निशान। आप लोगों ने प्यारे बच्चे कहावत सुनी होगी और ये कहावत बार बार ये आपको याद दिलाती है कि रस्सी के रगड़ से पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की आप रेगुलर प्रैक्टिस करें। पहले टॉपिक वाइज करें, फिर कंप्लीट सिलेबस करें और टेक मॉक टेस्ट टू quantify your progress and get
accustomed to the exam format। यानी कि प्यारे बच्चों, आप जब मॉक टेस्ट की तैयारी करें तो मॉक टेस्ट की तैयारी करने से जो आपका पेपर पैटर्न है, उस पेपर पैटर्न के साथ आप यूज टू हो जाएं। क्योंकि जितना आप अपने पेपर पैटर्न के साथ यूज टू होंगे, किसी ने खूब कहा है, जितनी बार आपने किसी चीज़ की प्रैक्टिस की है तो वो प्रैक्टिस बार बार प्यारे बच्चों आपके टाइम ड्यूरेशन को रिड्यूस करती है। यानी कि जितना आप पेपर पैटर्न के साथ अपने को एक्वेंटेड करेंगे, उसी हिसाब से आपको कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट में बेनिफिट प्यारे बच्चों मिलने वाला होगा। इसलिए आपको रेगुलर मॉक टेस्ट करने होंगे। तो क्लियर है? तो हमें ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस रेगुलरली फॉर व्हाट? प्रीवियस ईयर टेस्ट पेपर क्वेश्चंस एज वेल एज प्यारे बच्चों मॉक टेस्ट। क्लियर है? चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात, यस, स्टे हेल्थी। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग होता है। यानी कि सर, गुड हेल्थ इज द वाइटल फॉर इफेक्टिव स्टडीज। एंश्योर यू गेट एनफ स्लीप, eat nutritious meals and incorporate physical activity और exercise into your daily routine। प्यारे बच्चों, में ऐसा लगता है कि हम अभी फ़िलहाल पढ़ाई कर लें, बाद में अपनी हेल्थ को देख लेंगे, 1 साल की बात है। नहीं, ये बिल्कुल बेकार की बात है। हमें रेगुलरली अपनी बॉडी को एक्सरसाइज के साथ और अपनी न्यूट्रिशंस को बॉडी के साथ प्यारे बच्चों अटैच करना होगा। क्योंकि अगर हम ये कर पाए तो ये हमें क्या करती है? इफ़ेक्टिवली मजबूत बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है, जिससे हम जो आज काम कर रहे हैं उस काम को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। अगर आपकी तबीयत कभी भी ख़राब हो जाए सपोज, तो आप सोचिए कितना बड़ा ब्रेक लग जाएगा। तो इसलिए हम जो रोज़ अपने को स्वस्थ रखने का प्रयास कर रहे हैं, ये हमें स्ट्रेस से लड़ने में भी हेल्प करती है और साथ ही साथ प्यारे बच्चों हमारा जो आगे आने वाला कहीं समय जो व्यर्थ होने वाला है उससे बचाने में भी हमारी हेल्प करती है। और वैसे भी आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर को तो स्वस्थ होना ही चाहिए, क्योंकि अगर एक डॉक्टर स्वस्थ नहीं होगा तो उसका मरीज क्या कहेगा? अरे भाई, हमारा तो डॉक्टर ही बीमार है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, अपने आप को हमें स्वस्थ रखना है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपकी स्टडीज़ में क्या करेगा प्यारे बच्चों? हेल्प करेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगली स्लाइड को। यस, मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई। हालांकि कहना आसान है, लेकिन दुनिया का आजकल हर आदमी इस मोबाइल की गिरफ्त में आ चुका है। लेकिन फिर भी प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, आइडेंटिफाई डिस्ट्रैक्शंस इन योर स्टडी एनवायरनमेंट एंड मिनिमाइज। कोशिश कीजिए उनको मिनिमाइज करने की, अगर आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं। और वैसे तो मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर इतनी विलिंगनेस होनी चाहिए कि आप उनको एलिमिनेट कर दें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप एक पेपर पर लिखिए कि क्या क्या चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। आपके बारे में आपसे ज़्यादा प्यारे बच्चों आप ही जानते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने बारे में लिखें कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आपको प्यारे बच्चों डिस्ट्रैक्शंस होता है, जो आपके स्टडी एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। तो उसको मिनिमाइज कीजिए या उसको एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। टर्न ऑफ सोशल मीडिया नोटिफिकेशन एंड क्रिएट ए क्विट स्पेस फॉर फोकस्ड स्टडी सेशन। जैसा सर ने बताया भाई, पोमोडोरो टेक्निक्स अपने को यूज़ करनी है। तो उस दौरान आपको प्यारे बच्चों अपने जो मोबाइल फ़ोन है उससे सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस को बिल्कुल बैन कर देना है, हटा देना है, वरना आप फोकस नहीं कर पाएंगे, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। चलते हैं प्यारे बच्चों अगली इंपॉर्टेंट स्लाइड पर। सीक हेल्प व्हेन नीडेड। बहुत कमाल की बात है। प्लीज़ आस्क फॉर हेल्प। अगर आपको कभी लग रहा हो कि मुझसे अकेले नहीं हो रहा है, तो कभी भी प्यारे बच्चों किसी से हेल्प मांगने में हेजिटेट मत कीजिए। हम लोग कभी कभी ये सोचते हैं क्या कहेंगे लोग। अरे भाई, क्या कहेंगे लोग सबसे बड़ा है रोग। इसलिए प्यारे बच्चों ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है तो मुझे लगता है कि आपको लगता है किसी की आवश्यकता है तो उससे हेल्प मांग लेनी चाहिए। यस, डोंट हेजिटेट टू सीक हेल्प फ्रॉम टीचर्स। खासतौर से अपने टीचर से तो पूछते बिल्कुल हेजिटेट ना करें, कोई परसेप्शंस ना बनाएं। मेंटर्स और पीयर्स इफ़ यू एनकाउंटर डिफ़िकल्टीज इन अंडरस्टैंडिंग सर्टेन कंसेप्ट। अगर आपको किसी भी सर्टेन कंसेप्ट को समझने में जरा सी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ हेजिटेट ना करें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें सॉल्व होती रहेंगी तो आपको आगे ले जाएंगी। लेकिन अगर ये छोटी छोटी चीज़ें प्यारे बच्चों एक्यूमुलेट होती रहेंगी तो आपके सामने इतना सारा दुविधाओं का एक पहाड़ खड़ा होगा। तो इसलिए प्लीज़ इन चीज़ों को हाथ के हाथ काउंटर करें उन लोगों की सहायता से जो आपकी सहायता कर सकते हैं। और कोई बात नहीं, आप भी तो उनकी सहायता किसी और फॉर्म में कर सकते हैं। हो सकता है आपकी बायोलॉजी अच्छी हो सकता है आपकी केमिस्ट्री थोड़ी सी वीक हो, तो बायोलॉजी में आप दूसरे की हेल्प करें और प्यारे बच्चों केमिस्ट्री में अपनी हेल्प कराएं। तो इससे क्या होगा, एक जो भाव मन के अंदर आएगा पॉजिटिव आएगा। तो ऐसे करके भी आप इस आस्क फॉर हेल्प को यूज़ कर सकते हैं। यस, क्लैरिफाइंग डाउट
प्रॉम्प्टली कैन सेव टाइम एंड प्रिवेंट कन्फ्यूजन। जैसा मैं आपसे भी कह रहा था, जो भी डाउट्स आ रहे हैं प्यारे बच्चों, उनको हाथ के हाथ अगर आप खत्म करते हुए आगे बढ़ेंगे, आप इसके अंदर कोई डिले नहीं करेंगे, तो विश्वास कीजिए आपका टाइम बचेगा और आपकी जो स्टडी है प्यारे बच्चों, वो स्टडी भी इफेक्टिव होगी। तो दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्लीज़ हेजिटेट ना करें किसी भी व्यक्ति से आस्क फॉर हेल्प कहने में। चलिए प्यारे बच्चों, पढ़ते हैं आगे अगली स्लाइड पर। यस, टेक ब्रेक्स, शेड्यूल शॉर्ट ब्रेक्स इन योर स्टडी रूटीन टू रिचार्ज योर माइंड। जैसा मैंने बताया, पोमोडोरो टेक्निक्स यूज़ करनी है अपने को। 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर ऐसे 4 सेशन करना है और 4 सेशन के बाद बढ़िया सा ब्रेक लेना है। क्योंकि बढ़िया सा शेड्यूल, अगर आपका शॉर्ट ब्रेक होगा प्यारे बच्चों स्टडी रूटीन में, तो आपका जो माइंड है वो ढंग से क्या होगा, रिचार्ज होगा। स्टेपिंग away from your books for a while can improve overall concentration and retention। तो थोड़ा सा दूर हटना भी आपको कहीं ना कहीं बढ़िया फील कराता है, लेकिन पहले काम करें फिर उसके बाद ब्रेक करें। जब ब्रेक करें यानी कि आराम करें तो काम ना करें, और जब आप काम करें तो उस समय कोई ब्रेक के बारे में ना सोचें ना कोई चर्चा करें। तो इस तरह से अगर आप इन दोनों के बीच में बैलेंसिंग बना के चलेंगे तो मुझे लगता है प्यारे बच्चों, अगेन आपकी स्टडीज़ इफेक्टिव होंगी और आपका एक गोल ईजी होगा आपके लिए अचीव करने में। बढ़ते हैं आगे। बहुत कमाल की इंपॉर्टेंट चीज़ है प्यारे बच्चों, स्टे पॉजिटिव। यस, ये कमाल की लाइन है। अच्छा ग्रुप बनाइए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, निगेटिव लोगों से प्यारे बच्चों दूर रहिए, दूरियां बनाइए, क्योंकि वो खुद तो कुछ करेंगे नहीं, साथ ही साथ आपको निगेटिव और कर देंगे। अगर आप कभी भी निगेटिव होते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए, अपनी सराउंडिंग को ठीक करने की कोशिश कीजिए। चेक कीजिए कि कहीं मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ तो नहीं रह रहा है जो खुद भी निगेटिव है और मुझे भी निगेटिव कर रहा है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्यारे बच्चों, स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड थ्रूआउट योर प्रिपरेशन और जर्नी। ये एक मैराथन है, इस मैराथन को जीतने में समय लगेगा और एक छोटे छोटे उछाल भी आएंगे और छोटे छोटे प्यारे बच्चों गड्ढे भी आएंगे। तो इन स्थिति में हमें अपने को क्या करना है, मोटिवेटेड रखना है और ख़ास तौर से पॉजिटिव रहना है, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। छोटे छोटी एफर्ट, स्मॉल एफर्ट्स एडेड अप टू गिव बिग रिजल्ट्स। तो इसलिए प्यारे बच्चों एफर्ट करते रहिए, पॉजिटिविटी रखिए, निगेटिव लोगों से दूरियां बना करके चलिए। यस, कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ ऑफ योर गोल्स एंड सेलिब्रेट योर प्रोग्रेस नो मैटर हाउ स्मॉल। कितनी भी छोटी प्रोग्रेस हो उसको आप क्या कीजिए, इंजॉय कीजिए। वो इंजॉयमेंट ही आपको प्यारे बच्चों सफ़र में चलने के लिए चार्ज अप करेगा। इज दैट क्लियर? तो विशेष ध्यान रखिए इन चीज़ों का जो आज प्यारे बच्चों आपसे यहाँ पर बताई गई है। सबसे पहली चीज़ जैसा बताया कि अपने गोल सेट कीजिए, फिर उसके बाद प्यारे बच्चों ब्रेक्स लीजिए। क्या टेक्निक्स हम लोगों को अपनानी है, उन टेक्निक्स को फॉलो कीजिए। आस्क फॉर हेल्प में हेजिटेट मत कीजिए, पेपर के तरह से ही पेपर की प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका उसके साथ एक एक्वेंटेडनेस बढ़े और आप चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पाएँ। तो ये थी कुछ टेक्निक्स, ये थी कुछ स्लाइड्स जिनके माध्यम से हमने इन सब बातों को सीखा। मुझे लगता है शायद आपके काम की हैं, और अभी आप अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट कीजिए। 21 दिन तक लगातार इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए। आशा करता हूँ कि ये आपकी बॉडी की परमानेंट मेमोरी में सेट हो जाएंगी, और अगर ये आपकी बॉडी की परमानेंट मेमोरी में सेट हो गई प्यारे बच्चों, तो आपकी गुड हैबिट्स ही आपको आपकी सिलेक्शन आपकी मंजिल तक लेकर के जाएंगी। नीट के इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरह की छोटी छोटी टिप्स लेकर के हम हाजिर होते रहेंगे आपके साथ टाइम टू टाइम। मैं आपका अमित वर्मा, थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।